गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज का जो टॉपिक है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? क्लासेस पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इसी के नाम पे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट के नाम पे ही पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी के नाम से पढ़ा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है क्या चीज? मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो भी आप देखते हैं, जो भी आप समझते हैं, वो सब एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, दुनिया में जो भी चीज आपको दिखती है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्लासिफिकेशन देने के लिए क्लास बना दिया और उसके फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए कि ये एक डस्टर है। अब ये डस्टर कई तरीके से हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डस्टर ऑब्जेक्ट क्लास बन गया, डस्टर एक क्लास हो गया। अब डस्टर जो है, तो डस्टर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? जैसे इसका जो आउटलाइन इसका जो कलर है, तो इसका ब्लैक है, ठीक है ना। तो कलर जो है, तो एक इसका क्या हो गया? आपका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब आपका डाटा हो गया क्लास का। डस्टर क्लास का एक प्रॉपर्टी हो गया, या आप डाटा कह सकते हो, कलर हो गया। एक हो गया उसके पीछे का जो लगा हुआ है गद्दी, जो है जिसे हम साफ करते हैं, वो गद्दी किस चीज की है? वो गद्दी का हम लिख लेते हैं। इस तरीके से इसके डिजाइन में भी इसका हो गया, ये क्लास बन गया, डस्टर एक क्लास हो गया। अब हम डस्टर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो एक ही डस्टर का क्लास जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 डाटा है, उसका फंक्शन क्या है? डस्टिंग करना, मतलब उसका मिटाना, बोर्ड को मिटाना फंक्शन है, क्लीन करना। तो बोर्ड को क्लीन करना उसका फंक्शन है, तो उसमें एक फंक्शन है और 2 जो है तो डाटा है, कलर और गद्दी, इसके 2 डाटा है। तो ये जो हम डस्टर जितने भी तरीके के बनाएंगे, वो सब भी डस्टर क्लास का बनेगा। तो कैसे होगा डस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट? एक डस्टर है जिसका कलर ब्लैक है और गद्दी फॉर्म की है। दूसरा कलर डस्टर है, उसकी दूसरा ऑब्जेक्ट डस्टर है, लेकिन उसका कलर रेड है और गद्दी जो है तो मान लीजिए कपड़े की है। फिर तीसरा बना, चौथा बना, सबके कलर चेंज होते गए, उसके गद्दी अलग अलग होते गए, लेकिन क्लास डस्टर ही है, हम यूज डस्टर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका फंक्शन सबका एक ही है, इसका क्या है? मिटाना, क्लीन करना, बोर्ड को क्लीन करना। तो इसी तरीके से हम जो भी हमारे पास, जो भी सामने है, जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जो है ऑब्जेक्ट हैं। कुछ बड़े ऑब्जेक्ट हैं, कुछ छोटे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन है सब ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्लास बनाया है। अब हम उस क्लासिफिकेशन से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसमें हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम इसमें वैल्यू डालते हैं कि किसका कलर क्या है। जैसे मान लीजिए डस्टर है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया, क्लास डस्टर, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर्टीज डाटा जो भी है वो है कलर। एग्जांपल बता रहा हूं, कलर है एक क्या है? गद्दी है। तो इसको हम जो भी बोलना चाहें, इसको क्या कह सकते हैं? पैडिंग कर सकते हैं, पैडिंग है, ठीक है ना। एक फंक्शन है क्लीनिंग का फंक्शन है, ठीक है ना। ये हमने एक क्लास बना दिया। अब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक डस्टर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। क्या बना दिया हमने? मान लीजिए कि
डस्टर ब्लैक के नाम से बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें डस्टर ब्लैक डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक, फिर पैडिंग डॉट पैडिंग इक्वल टू, जो पैडिंग जी है तो जो भी है फॉर्म में कर दिया हम, फॉर्म का है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका दो बन गया ये, ठीक है ना। फंक्शन क्लीनिंग है तो फंक्शन कॉल कर लिया हमने क्लीन फंक्शन कर दिया, ये कॉमन। तो ये क्लीन फंक्शन कैसे कॉल होगा, ऐसे कॉल होगा डस्टर ब्लैक डॉट क्लीन, ये फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये इस चीज से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बना दें, जैसे मान लीजिए कि डस्टर एक मैंने फिर ऑब्जेक्ट बनाया, डस्टर रेड। अब हमने क्या किया इसमें, डस्टर रेड डॉट कलर इक्वल टू रेड, पैडिंग इक्वल टू क्लॉथ, ठीक है। ऐसे ही क्लीन कर देंगे। ऐसे ही मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं एक क्लास का। तो क्लास इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द क्लासेस, एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ क्लास, इंस्टांस उसका इंस्टांस है। दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है, मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर क्लास नहीं बनाएंगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के काम नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट हैं, क्लास नहीं बने हैं, अगर क्लास नहीं बना है ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बन नहीं सकता। अगर क्लास बना है आप बिना ऑब्जेक्ट के आप यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से हैं, जैसे मतलब H2O है, H2O है, पानी बनता है। अगर H2O में O हट जाए तो भी नहीं बनेगा पानी, और H2 हट जाए तो भी नहीं बनेगा पानी, उस तरीके से है। तो आप ये समझ के चलिए, क्लास और ऑब्जेक्ट आपस में उसी तरीके से हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हमने क्लास बना लिया है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए या उसका इंस्टांस बनाए हम यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग्स में हम करते हैं, इंस्टांस बनाते हैं या सिंगलटन क्लास बनाते हैं, उसमें हम उसमें इंस्टांस बना देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। बट वो भी एक इंस्टांस भी ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट के बिना क्लास और क्लास के बिना ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, दोनों को हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हमने क्लास बनाया है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे या उसका इंस्टांस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो इसका इंस्टांस बनाएंगे। तो मतलब हमें जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो क्लास हमें बनाना ही पड़ेगा। और क्लास क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज को कितना हम एक कैटेगरी में रखें, कौन सी चीज को दूसरी कैटेगरी में रखें। तो क्लास जो है तो क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट जो है तो इंस्टांस है क्लास का। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक तरीके से आप डेटा टाइप है। ये जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया ना, और फिर यहाँ पे हम डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों इसको यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये डाटा टाइप है। क्लास जो है तो एक तरीके से डाटा टाइप भी है, कह सकते हैं। और ये क्या है तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, लेकिन बिहेव कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है, बिल्ड इन डेटा टाइप की तरह कैसे काम करता है, फंडामेंटल बिल्ड इन डेटा टाइप काम करता है ये। तो ये जो है एक तरीके से डेटा टाइप है क्लास, और ये उसका ऑब्जेक्ट जो है तो बनाया जो हमने, तो ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्लास डेटा टाइप विद द ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझिए, अब आपका जो है थोड़ा सा मैं और इसमें डीप जाता हूँ, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे हमने प्राइवेट पब्लिक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, ये बिना इसके यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले सबके सभी के सब प्राइवेट है। प्लस मैं इसका एक एग्जाम्पल करता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं। क्लास आपका आइटम है, आइटम। तो जैसे इसमें हम आइटम है, इंट हमने लिया क्या चीज का, नंबर, और इंट ले लिया हमने सपोज दैट क्या चीज का, कॉस्ट का। ठीक है, अब जो है हमने क्या किया, पब्लिक लिख दिया, पब्लिक। अब हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, void क्या चीज का है, void get data, और इसमें हमने पास क्या कर दिया, इंटीजर a और इंटीजर b, int a एंड b। अब इसमें हमने क्या किया, सपोज दैट सी आउट, और यहां पे हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया हमने, और हमने क्या किया यहाँ पे, एक ये नम है ना, जो इस नम को हमने इसी के अंदर यूज, प्राइवेट में क्या होता है, एक जिस क्लास में लिखते हैं प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो उसी क्लास के अंदर उसे यूज हो सकता है और कहीं नहीं। तो नम में हमने क्या डाल दिया, नम में डाल दिया हमने ए। ठीक है, तो इस नम में ए आ गया, इस तरीके से बंद कर दिया, ये बन गया, एक क्लास बन गई। अब हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, इंक्लूड आईओस्ट्रीम तो लिखेंगे नहीं हर जगह, हम मेन से लिखते हैं, मेन, और हमने इसमें लिखा आइटम के नाम से क्लास बनाया है, तो हमने लिख दिया आइटम एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, एक्स बना लिया, या I1 I2 इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी नाम लिखा जाए, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इस आइटम का, इस क्लास के आइटम का ऑब्जेक्ट बन गया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट गेट डेटा 1020। ठीक है ना, सपोज ऐसे लिखे गए। तो अब ये 1020 हमने यहाँ पे पास किया, ये x बना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आया और इसको कॉल किया इस जगह को। अब इसमें 10 आ गया a में, 20 आ गया b में, सी आउट में हमने मैसेज दे दिया है कि x का नंबर जो a है, तो ये इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये a आया 10, तो यहाँ पे 10 दिखा दिया। अब यहाँ पे आगे और जो भी परफॉर्म करना है, अगर रिटर्न करवाना है तो इसमें वॉइड हटा देंगे, और जैसे मैंने पहले बताया है फंक्शन के लिए वैसे ही है बाकी सब कुछ। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब अच्छा, एक चीज और है इसमें जो है ना, तो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आगे हमें करना है चीजों को। लेकिन मैं इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि C++ के मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं केवल थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा कि जिससे आपको C++ में भी पता रहे कि क्या चीजें होती हैं। बाकी C++ की तरह ही होती हैं, C की तरह ही होती हैं। तो C++ में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें भी होती है। तो गाइस, मैं जो हूँ तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़े से जो और
टाइप्स हैं, जो बेसिक फीचर हैं वो मैं बताऊंगा, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके बाद मैं इसको क्लास को ख़त्म कर दूंगा। तो मैं इसमें एक प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा और उसमें मिसलेनियस प्रैक्टिकल करवा दूंगा, जिसमें आप थोड़ा सा समझ में आए, जो ऑब्जेक्ट बनाने का, ऑब्जेक्ट डिलीट करने का किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ बता दूंगा। तो गाइस मैं तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू, और आपको बाय बाय करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।